हेलो गाइस, मैं सिद्धांत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट हिट में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको ज़रूर एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा। दोस्तों, कहानी ऐसी है कि एक बहुत ही पुराने और एक बड़े राज्य में एक हाथी के बच्चे का जन्म होता है। उस राज्य में दोस्तों बहुत साल हो गए थे, वहाँ पे वर्षा नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही उस हाथी के बच्चे ने जन्म लिया, वहाँ अचानक वर्षा होने लग गई। जैसे ही वर्षा हुई, वहाँ का उस महल का, उस राज्य का जो राजा था वो बहुत खुश हुआ। उसने हाथी के बच्चे को बहुत ही लकी माना और वो हाथी का बच्चा दिखने में भी बहुत सुंदर था। लोग उस हाथी के बच्चे का जन्म होने के बाद ऐसा बोलने लगे कि स्वयं स्वर्ग से ऐरावत ने ही जन्म लिया है। दोस्तों, हाथी के बच्चे को हर सुख सुविधा राजा की तरफ से मिलती थी। उसे जो चाहिए था, उसे खाने के लिए जो चाहिए था वो मिलता था, उसे खेलने के लिए जो चाहिए था वो उसे मिलता था। लेकिन राजा उसे हमेशा अच्छी संगत में ही रखता था। राजा उसे हमेशा एक अच्छे लोगों के पास रखता था। जितने भी पंडित होते थे, जितने भी जो ज्ञानी लोग होते थे, उनके पास उसे रखता था ताकि उसे अच्छी अच्छी आदतें सीखने को मिले। और जो जो उसका रखवालदार था उस हाथी के बच्चे का, वो भी उसे बहुत ही अच्छे से ट्रेन करता था। उसे मतलब हर तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें ही सिखाता था। लेकिन दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि जो उसका रखवालदार था वो अचानक बीमार पड़ गया। तो हाथी के बच्चे को खाना पीना तो अच्छे से मिलता था टाइम पर, लेकिन एक बार क्या हुआ कि जहाँ पे हाथी का बच्चा आराम करता था, यानी रेस्ट करता था, वहाँ पे ना चोर लोग रात को आते थे। तो चोर लोग रात को वहाँ पे आते थे और हाथी के बच्चे के पास जो खाना पड़ा हुआ रहता था वो भी खाते थे। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। लेकिन क्या हुआ, जब चोर वहाँ पे आते थे, वो उसके जो खाना रहता था, जो हाथी के लिए होता था, वो खाते ही थे। लेकिन वहाँ पे बैठ के दारू भी पीते थे, शराब भी पीते थे और गालियाँ भी देते थे। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा ऐसे ही। तो अचानक क्या होता है कि पहले पहले तो उस हाथी के बच्चे को बहुत डर लगता है। वो जो गाली देते हैं, वो जो शराब पीते थे, उस हाथी के बच्चे को वो ज़रा भी चीज़ पसंद नहीं आती थी। वो बहुत डर में रहता है। लेकिन जैसे ये चोरों का आना लगा रहता है वहाँ पर, हाथी का बच्चा वो सारी चीज़ों को एंजॉय करने लगता है। उसे उन चोरों का गालियाँ देना, शराब पीना बहुत अच्छा लगता है। तो हाथी के बच्चे के बिहेवियर में बहुत चेंज आ जाता है। जब भी राजा हाथी के बच्चे को मिलने आता था तो हाथी का बच्चा बहुत ही शांत होता था और बहुत ही मिलनसार होता था। लेकिन अचानक उसके स्वभाव में चेंज आ गया। चेंज ऐसा आया कि हाथी का जो बच्चा था वो अचानक एग्रेसिव हो गया, बात नहीं मानने लगा किसी की, तोड़ फोड़ करता था, हर चीज़ को फेंक देता था। तो राजा बहुत ही चिंता उसे हुई कि अचानक इस हाथी के बच्चे के साथ हुआ क्या। तो सोचने लगा कि अचानक इसके जो बिहेवियर में ये सडन चेंज आया कहाँ से। तो बहुत सोचने के बाद एक बार राजा चोरी छुपे अपने महल के बाहर अपने खास मंत्री के साथ टहलने निकला। तब वो जब महल में आ रहा था, तब उसने देखा जहाँ पे हाथी का बच्चा आराम करता है, तो वहाँ पे कुछ चोर लोग रात को आ रहे और उसके सामने गालियाँ बक रहे, दारू पी रहे, शराब पी रहे। तो राजा समझ गया कि इन्हीं चोरों के कारण और ये जो बच्चे के बिहेवियर में चेंज हुआ है वो इन्हीं चोरों के कारण हुआ है। तो राजा ने पहले तो उन चोरों को पकड़ा, बहुत मारा, पीटा और जेल में डाल दिया। तो फिर इस कहानी से दोस्तों आपको क्या सीख मिलती है? दोस्तों, आपको ये सीख मिलती है कि आप जिस संगत में रहेंगे, आप पे उस चीज़ का असर जल्दी नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आज नहीं तो कल उनके भी अच्छे गुण आप में आ जाएंगे। और अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपके ऊपर भी उनकी बुराई का असर होगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि आप अच्छे लोगों के साथ में रहिए, अच्छे मित्र बनाइए और अच्छी सोच रखिए। सो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। ओवर एंड आउट।